अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सुम्मा सल्ली अलैहि। आज हमने पढ़नी है हदीस 34, औरत का ज़बीहा। अन काब बिन मालिक अन्ना जारियतन लहुम कानत तरआ गनमन। हज़रत काब बिन मालिक से रिवायत है कि उनकी एक लोंडी सरआ पहाड़ी पर बकरियां चरा रही थी, तो उसकी एक बकरी को देखा कि वो मरने वाली है, यानी बीमार हो गई और ऐसे सांस लेने लगी, यानी करीबुल मौत है। चुनाचे उसने पत्थर तोड़कर उससे बकरी ज़बा कर दी, यानी उसके पास छुरी वगैरह नहीं थी, और पत्थर को तोड़ा और उसको जो तेज था ना पत्थर, उससे उसको ज़बा कर दिया। तो काब बिन मालिक ने अपने घर वालों से कहा कि इसे इस वक्त तक न खाना जब तक मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका हुक्म न पूछ लूँ, या किसी को भेजूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछ आए। फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाजिर हुए या किसी को भेजा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाने का हुक्म दिया। इस हदीस से यहाँ ये मालूम होता है कि औरत का ज़बीहा दुरुस्त है। वहाँ ये भी वाज़ेह हुआ कि किसी भी मसले की वजाहत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करना चाहिए। अब चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन आपके इरशादात तो हमारे पास महफूज हैं, इसीलिए हर मसले के लिए कुरान और हदीस की पैरवी करना होगी, ना कि बुजुर्गों की आरा अपने मसाइल का हल समझा जाएगा। अहले इल्म से मसला मालूम पूछते वक्त यही कहना चाहिए कि इस बारे में अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म क्या है। हदीस नंबर 35, हामिला और मुर्ज़ा, यानी हामिला और दूध पिलाने वाली को फ़र्ज रोज़े में रुखसत है। अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह वज़अ अनिल मुसाफ़िर यानी निस्फ़ुस सलात वस्सौम। हज़रत अनस से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, आपने फरमाया बिला शुबा अल्लाह ताला ने मुसाफिर से आधी नमाज और रोज़े को माफ़ कर दिया है, और हामिला और दूध पिलाने वाली औरत को भी रोज़ा ना रखने की रुख्सत दी है। इस हदीस में दो बातों का जिक्र है, मुसाफिर से आधी नमाज और रोज़ा माफ़ है। इस तरह हामिला और दूध पिलाने वाली औरत से रोज़ा माफ़ है। मुसाफिर मर्द हो या औरत जब सफ़र में हो तो नमाज़े कसर करे, यानी ज़ुहर, असर और इशा की 2-2 रकत अदा करे, अलबत्ता वितर भी अदा करे। फजर की 2 रकत के फ़र्ज नमाज के साथ 2 रकत सुन्नत भी पढ़े, और मगरब के सिर्फ 3 फ़र्ज हैं। नमाज कसर करके पढ़ना इस वक्त दुरुस्त है जब कम अज़ कम सफ़र जो है ना, यानी 21-22 किलोमीटर हो। मुसाफिर के लिए रोज़ाना रोज़ा ना रखना भी जायज़ है, तहम इसके बाद कज़ा अदा करनी होगी। हामिला और दूध पिलाने वाली अगर मुशक्क़त हो या अपने और बच्चे की सेहत बिगड़ने का ख़दशा हो तो उनके लिए भी रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। बाद में इसकी कज़ा दे, अगर कज़ा देने का मौका नहीं मिलता तो फिर फिदिया अदा कर दे। हदीस नंबर 36, खामद की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा रखना जायज़ नहीं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला युहिल्लु लिल मरअति अन तसूमा व ज़ौजुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्नि। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शोहर की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा रखना औरत के लिए हलाल नहीं है। रोज़ा अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़रिया है और सालेह अमल है, लेकिन चूँकि बीवी से शोहर के हकूक़ वाबस्ता है और शोहर किसी भी वक़्त इससे अपने हकूक़ की अदायगी का मुतालबा कर सकता है, जबकि रोज़ा बाज़ हकूक़ के हसूल में माने और रुकावट है। इसीलिए जब शोहर घर पर है, औरत रोज़ा रखना चाहती है तो पहले अपने शोहर से इजाज़त लेगी, अगर वो इजाज़त दे तो रोज़ा रखे, वगरना ना। लेकिन फ़र्ज रोज़े इसके इस तरह दिगर फ़राइज़ की अदायगी में शोहर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। नफली इबादत और नफली रोज़े में शोहर की इजाज़त ज़रूरी है।
اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔